पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिंजी को बचाने की कोशिश करते करते वह सीधे चेयरमैन जो की कार में पहुंच जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वह एक नई मुसीबत में फंस चुकी है। इसके बाद स्टोरी हमें साल 2006 के फ्लैशबैक में ले जाती है। उस समय किम अब नॉर्थ कोरिया छोड़कर साउथ कोरिया का सीक्रेट एजेंट बन चुका था। उसे एक नया मिशन दिया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सबसे छोटी बेटी छुट्टियां मनाने जेजू आइलैंड आने वाली होती है, लेकिन खबर मिलती है कि एक टेररिस्ट ग्रुप उसका किडनैप करने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से मेजर किम को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। किम उसके कमरे के ठीक नीचे वाला कमरा बुक करता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि ऊपर और नीचे वाले कमरे पहले से ही बुक हैं और उन्हें बुक करने वाले कोई और नहीं बल्कि हासु और जिन होते हैं। दोनों को देखकर किम का सिर ही घूम जाता है। एक खुद को रॉक स्टार बनाकर घूम रहा होता है तो दूसरा कुंफू मास्टर का लुक लेकर आया होता है। ऊपर से दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। किम उन्हें डांटते हुए कहता है कि अगर मिशन के दौरान कोई भी बेवकूफ़ी की तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। मिंजी अभी भी चेयरमैन जो के साथ उसकी आलीशान हवेली में होती है। बाहर से जू उसके साथ बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल अलग होते हैं। मिंजी उससे अपने पापा को फोन करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जू साफ मना कर देता है। फिर वह मिंजी से लगातार सवाल पूछता है कि उसे आखिर क्या क्या याद है। मिंजी समझ जाती है कि अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वह बहुत समझदारी से हर सवाल का जवाब देती है और कुछ भी ऐसा नहीं बताती जिससे जू को शक हो जाए। लेकिन जू उससे कहीं ज्यादा चालाक होता है। वह समझ चुका होता है कि मिंजी सब कुछ जानती है और सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रही है। जैसे ही मिंजी वहां से भागने की कोशिश करती है, जू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जू तो यहाँ तक कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह पूरी कहानी ही बदल देगा। दुनिया को यही बताया जाएगा कि मिंजी को किसी गुंडे ने किडनैप किया था और फिर दोनों गायब हो गए। यानी जो कहानी जू चाहेगा दुनिया वही मानेगी। इतने में वह मिंजी को एक इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी एसएमडी एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। एजेंट पूरी हवेली की तलाशी शुरू कर देते हैं। जू तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि मिंजी को बेसमेंट में छिपा दिया जाए। अब एक तरफ एजेंट उसे ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ जू हर कीमत पर उसे छिपाना चाहता है। उधर किम और हासु भी उस जगह पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहां पहले से मौजूद एजेंट्स को देखकर किम समझ जाता है कि मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसलिए दोनों अलग अलग रास्तों से अंदर जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच चेयरमैन जो अपने ऊंचे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके एजेंट्स पर दबाव डाल देता है और मजबूर होकर उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन जाते जाते सॉन्ग और लीम चुपके से मिंजी को वहां से निकाल लेते हैं और उसे सीधे एसएमडी हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। रास्ते में किम को पता चल जाता है कि उसकी बेटी को हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। वह तुरंत उनका पीछा करता है। तभी रेडियो पर उसकी बात डायरेक्टर चुल से होती है। चुल साफ कह देता है कि अगर किम अपनी बेटी चाहता है तो उसे खुद एसएमडी हेडक्वार्टर्स आना होगा। दूसरी तरफ जिन अपने पुराने ट्रेलर हाउस पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। सब कुछ जानने के बाद वह खुद जिन को वापस जाकर किम की मदद करने के लिए कहती है। इसके बाद जिन अपने ट्रेलर के नीचे छिपा हुआ सीक्रेट वेपन रूम खोलता है, जहां तरह तरह के हथियार रखे होते हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि अब अगली लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उधर हासु चुपके से एसएमडी हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस जाता है। वह पहले सिक्योरिटी सिस्टम को खराब करता है, फिर मौका देखकर मिंजी तक पहुंच जाता है। इस दौरान डायरेक्टर चूल मिंजी को बताता है कि उसका पिता कोई साधारण बैंक कर्मचारी नहीं बल्कि एक पुराना स्पाई है। यह सुनकर मिंजी पूरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन वह अपने पिता पर भरोसा करना नहीं छोड़ती और सारी सच्चाई शुरू से बता देती है। इसी बीच पूरे हेडक्वार्टर्स की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर हासु मिंजी को लेकर भाग निकलता है। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर पहुंचते हैं, चारों तरफ से एसएमडी एजेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी अचानक जिन अपनी कार बिल्डिंग में घुसा देता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि उसकी गोलियां असली नहीं बल्कि ब्लैंक राउंड्स थीं। तभी सभी का ध्यान बढ़ जाता है। उसी समय किम वहां पहुंच जाता है। वह सीधे वाइस मिनिस्टर को अपने कब्जे में ले लेता है और पहली बार अपनी बेटी मिंजी को सुरक्षित देखता है। इतने दिनों बाद बाप बेटी आमने सामने खड़े होते हैं। किम सिर्फ एक बात कहता है, चलो मिंजी, अब घर चलते हैं। यहीं इस इमोशन मोमेंट और बड़े क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।